तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायरेक्ट यूट्यूब में स्वागत। साथ में सभी बच्चों को पता है आज का जो हमारा सेट नंबर 8 है बच्चों, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी अभी 1 से 7 सेट को नहीं देखे बच्चों, तो जाइए वीडियो उपलब्ध चैनल पर जाइए, साथ में देख लेना आप लोग, ठीक मित्र। आज हम सेट 8 की बात करने वाले साथ हूँ। आपके सामने हर प्रश्न पत्र साथ हूँ RPF कांस्टेबल का बच्चों, ठीक है। देख रहे हैं साथ आपके सामने RRB कांस्टेबल परीक्षा तिथि कितना है 19/2/2019 को द्वितीय पाली में आप लोग को जो एग्जाम हुआ था मित्रों, उसकी हम चर्चा करने वाले साथ बहुत ही एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है मित्र। इसलिए बोल रहे हैं वीडियो को एंड देखना, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में बहुत ज़्यादा खास है साथियों, क्योंकि आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा नहीं, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम हॉल में साथियों, तो आप लोग को पता चल जाएगा नहीं किस प्रकार से आपके एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप लोग को जब पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा साथ में, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तैयारी करके जाएंगे और भी अच्छे से, ठीक है। तो मित्र सही प्रश्न PYQ है, आप लोग देख सकते हैं साथियों। इस वीडियो में 50 प्रश्नों को बहुत ही अच्छी बारीकी तरीके से देखने साथियों। आप लोग को पता है जीके जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के, ठीक बच्चों। टोटल 120 क्वेश्चन होता है साथियों, 120 मार्क्स का होता है साथियों। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप लोग को 90 मिनट टोटल आप लोग को टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का टोटल आप लोग को टाइम ही मिलेगा साथियों, ठीक है बच्चों। बस आप लोग एंड तक बने रहना मित्र, ठीक है, क्योंकि वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने साथियों, ठीक है। बहुत से बच्चों के पास ये बुक भी होगा PYQ का, ठीक है, लेकिन वो पढ़ते नहीं होंगे, यही बात उनका कंफ्यूजन साथियों। इसलिए बोल रहे हैं 20 से 25 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं साथ में पहले क्वेश्चन से। अगर आप लोग को पता रहेगा कितना आप लोग स्कोर किए हैं इस वीडियो में साथ में, यह भी आप लोग को कमेंट में बताना मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें साथियों हुए। देखते हैं हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है मित्र, बताना है। हम डायरेक्ट उत्तर की बात करेंगे साथियों, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम हम लोग के पास, ठीक है, और कंपटीशन बहुत ही हार्ड है, ठीक है। हम बस उत्तर बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। उत्तर को अपने टिक कर लेना साथियों, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से और कुछ नए टॉपिकों को भी सेंड करने के साथ में, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ये बुक नहीं होगा, ठीक है। जिनके पास है वो तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है, वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं साथ वो वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। बोला है सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है मित्र, बताना है। क्या बताएंगे? सोडियम वायु दृश्य हो जाता है, सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, ऑक्सीजन और जल के साथ उनकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए होता है, सोडियम केरोसिन से ही निकल जाता है बच्चों। तो बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का तीसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचने के लिए बच्चों, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमने टिक भी किया है, देख सकते हैं हमने टिक भी किया है जो ऑप्शन राइट आंसर को, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथ में। देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे हमारा दूसरा प्रश्न है, फ्रीटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? फ्रीटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है मित्र? तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है मित्र, ठीक है। आप लोग का पहला ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। देख रहे हैं किस प्रकार से नॉर्मली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि RPF कांस्टेबल सिपाही भर्ती हुए साथियों, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते। थोड़ा इसका बोले तो फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसका एग्जाम कतई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। बस आप लोग के थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, बस आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। घबराइए मत, आप लोग तैयारी रेगुलर करते रहिए, क्योंकि आप लोग पता है सितंबर में आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है, ठीक बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मित्र, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाला मंत्र की पुस्तक कहलाती है बच्चों? तो सामवेद कहलाता है। क्या कहलाता है? सामवेद आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। आज के जो हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा चौथा प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया मित्र, बताना है। किसे किया गया था? अमरावती को किया गया था। किसके? अमरावती। क्या लिखेंगे? अमरावती। अमरावती बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। इसको क्या करना है आपको? टिक कर लेना है, ठीक है बच्चों। कंप्लीट आप लोग देख रहे हैं कितनी नॉर्मली प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम के लिए, जो आप लोग के लिए बेहद खास है साथियों। जो थोड़ा मेहनत कर देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। क्या हमारा पांचवा प्रश्न है, बोस-आइंस्टीन संघनन को की गैस को सामान्य वायु की अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो मित्र क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? अति निम्न घनत्व। क्या लिखेंगे? अति निम्न घनत्व बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। ये आप लोग को क्या करना है? टिक करना है मित्र, ठीक है। अति निम्न घनत्व बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं हमारा कौन सा प्रश्न है? छठा प्रश्न है, नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय, ठीक बच्चों। लिख देते हैं यहाँ पे हम असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक
निकाय है बच्चों, यही आप लोग का इस प्रश्न का बेहतर राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक, असंवैधानिक निकाय। ठीक बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो हमारा कौन सा प्रश्न है, 7वां प्रश्न मित्र। 7 प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बच्चों देख रहे हैं हमारा खेल कूद से भी प्रश्न बने आप लोग के, नृत्य से भी प्रश्न बने आप लोग के, स्टैटिक जीके से भी बने हैं, पॉलिटी से भी बने हैं, और इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से साथियों देख रहे हैं प्रश्न सभी से बने हैं। कुछ ना कुछ प्रश्न सभी से पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कितना प्रश्न बन रहा है किस टॉपिक से, उसको एकदम तैयार करना आप लोग को। ठीक, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है और कोई मकसद नहीं है इसका। ठीक है, आप लोग कहीं भी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होता है ना वो अलग है आपका। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी बच्चों? तो कोलकाता कहेंगे। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, कोलकाता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग को टिक लेना। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा प्रश्न है? आज अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे दिखा, हमारा 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है? निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है बच्चों? ठीक है, कौन सी राशियाँ समान है? तो गति और वेग। क्या है? गति और वेग जो हमारी है समान है, गति व वेग जो आप लोगों का क्या हमारा समान मित्र। ठीक है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो अगला प्रश्न है देख सकते हैं 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थांग टा के लिए प्रसिद्ध करता है बच्चों? मणिपुर। क्या है? मणिपुर बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। मणिपुर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं हमारा 10वां प्रश्न, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल श्री ऋतु में होती है बच्चों? क्या कहेंगे? भूमध्य। क्या कहेंगे? भूमध्य सागरी बच्चों इसका राइट आंसर जो मित्र, भूमध्य सागरी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। देख लिए आप लोग 1 से 10 प्रश्न तक पहुंच गया। क्या इन प्रश्नों में कोई डाउट हुआ आप लोग को? डाउट होगा साथियों, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैं लिंक डाल दूँगा बच्चों। ठीक है, उससे आप लोग मुझे पूछ सकते हैं अपनी कोई भी डाउट को। ठीक मित्र, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बच्चों, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा हमारा है? 11 प्रश्न। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित बच्चों? बताएंगे। क्या? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। क्या आप लोग को राजस्थान कहीं भी दिख रहा है? राजस्थान आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों। हमारा चौथा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर क्या कहलाती है? कार्य की दर क्या करती है? प्रचंडता कहलाती है। ठीक है, प्रचंडता कहलाती है बच्चों। हमारा कार्य की दर क्या करती है? प्रचंडता कहलाती है। ठीक मित्र, हमारा कौन? तीसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है बच्चों? बताना है। प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है तो क्या है? स्कीइंग है। ठीक है, स्कीइंग जो आप लोग का ये संबंधित नहीं, प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं मित्र। आप लोग का हमारा पहला ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा कौन सा प्रश्न है? 14 प्रश्न है मित्र। 14 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखा, हमारा कौन सा है? विली कहाँ आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है बच्चों? तो बताएंगे क्या? ऑस्ट्रेलिया। क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया बच्चों इसका राइटली प्रश्न हो जाता है। ठीक बच्चों, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी है? निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी बच्चों बताना। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? सभी बच्चों बताना है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? बताएंगे क्या है? एम्स्टरडैम। क्या है? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आज का हमारा अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे 16 प्रश्न बढ़ सकते हैं। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को जोड़ता है। पालघाट जो दर्रा है पालघाट को जोड़ता है तो कोयम्बटूर से। किससे? कोयम्बटूर से। ठीक है, कोयम्बटूर से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखा? हमारा 17 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित बच्चों? क्या? जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक क्या हमारा? रोमन रिंग से संबंधित है जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक। ठीक है, तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से? ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहता हूँ, बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहले पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध बच्चों? तो तबला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तबला के लिए।
तबला के लिए प्रसिद्ध बच्चों, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, हमारा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग के सामने दिख रहा है बच्चों। हमारा कौन 19 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है बच्चों? तुम क्या बोलेंगे? मादा एडिज मच्छर आप लोग का डेंगू से क्या हमारा है वाहक है, ठीक बच्चों। ये डेंगू वायरस का वाहक है, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज जो हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने दिख रहा है बच्चों, हमारा कौन सा 20वां प्रश्न है कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? मित्र बताएंगे क्या 7वां संविधान संशोधन आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न मित्र पढ़ सकते हैं प्रश्नों को। किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकते हैं? तो बच्चों बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर आज के सामने आपके सामने दिख रहा है हमारा कौन सा है, आप लोग का होगा राज्य और विधानसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा प्रश्न है? 22 प्रश्न को पढ़ सकते हैं आपके सामने हमारा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी बच्चों? तो अनुच्छेद क्या कहेंगे? अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक बच्चों। अनुच्छेद 148 के तहत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा 23 प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है बच्चों? तो क्या कहेंगे आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग का उत्तेजित करता है, ठीक है। आप लोग का यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज जो अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे दिखा हमारा 24 प्रश्न बोला है सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों? तो क्या अंडमान द्वीप समूह बच्चों इस प्रश्न का बेहतर आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे सही बच्चों को, ठीक है। सही बच्चों अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना साथ में वीडियो को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। हर वीडियो में बोलते साथ में 20 मिनट की वीडियो आपकी लाइव चेंज करते साथ ही ना, उस वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक देखा करें, ठीक है। जो वीडियो को देखें आप लोग उसको पूरा देखें, इन्हें स्किप करके चले जाएं आप लोग, ये आप लोग की बहुत बड़ी भूल होती है साथियों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो आज का हमारा कौन सा 25 प्रश्न है, पूछ सकता है क्या पूछा है? राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है बच्चों? बताएंगे आप लोग, क्या बोलेंगे? राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है साथियों। क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा उनका इंटेलिजेंट दिमाग होता है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ उनको याद होता जा रहा है, साथियों, ठीक है। बस वैसा ही आप लोग को करना है साथियों, ठीक है। आप लोग के पास बुक रहेगा, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, देखेंगे याद करेंगे भूल जाएंगे, यही होता है सभी के साथ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा बच्चों? 26 प्रश्न मित्र बोला है गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर बच्चों क्या बताएंगे? नोक्रेक है, ठीक है। नोक्रेक बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा है? 27 प्रश्न, ठीक है। 27 प्रश्न है क्या मित्र? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार बच्चों बताना? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों। बहुत ही बार प्रश्न रिपीट हुआ साथियों, ठीक है। ये अगली बार भी पूछने का 100% चांस बन सकता है साथियों, ठीक है। तो साथियों सही प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। आरआरबी जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कराते साथियों, इसमें से अधिकतर प्रश्न पीवाई के ही होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना चाहता हूँ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। जो 28 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते बच्चों बताना है। 28वें का राइट आंसर क्या होगा इसका मित्र? 28वें का बच्चों तेल शोधन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या होगा? तेल शोधन, ठीक है। तेल शोधन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा तेल शोधन। चौथा ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने दिख रहा है हमारा कौन सा प्रश्न बच्चों हमारा है? 29 प्रश्न। गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय बच्चों? तो क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का बच्चों हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर बच्चों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों, ठीक है। हमारा 30 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथ में, इसके बाद 20 प्रश्न और बचे रहेंगे आप लोग के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आधुनिक विधि है बच्चों? बताएंगे क्या? जैव उर्वरक है, ठीक है। जैव उर्वरक बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र जैव उर्वरक, ठीक बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा हमारा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिया हमारा 31 प्रश्न। क्या बोला है? पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों? ये बताना तो 1963 में की गई थी। 1963 में किया गया था बच्चों। हमारा पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बच्चों? हमारा 32 प्रश्न। किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक होती हैं बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में। यूपी में जो सर्वाधिक सीटें होती हैं पता आप लोग को 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 की 81 है बच्चों, ठीक है। आप लोग देख लेना आप लोग बार, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा हमारा अगला प्रश्न बच्चों, हमारा 33 प्रश्न है। बोला निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया था बच्चों, बताएंगे आप लोग। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया था बच्चों, तो इंद्रदेव को कहा गया था। किसको? इंद्रदेव को कहा गया था, पुरंदर कहा गया था आप लोग का। ये आप लोग का राइट आंसर है मित्र, ठीक है। देख रहे हैं किस किस प्रकार से वेदों से प्रश्न बन गए साथियों आप लोग के लिए, क्या गजब गजब के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं साथियों, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा होगा, ठीक है वीडियो में। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा प्रश्न हमारा अगला प्रश्न देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, हमारा 34 प्रश्न। निम्न में से निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है बच्चों, बताएंगे क्या आप लोग। कैलिस्थेनिक्स बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आज का हमारा अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने, हमारा 35 प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है बच्चों, बताएंगे क्या, बताएंगे इसका राइट आंसर। कारगिल आप लोग का हो जाएगा, कारगिल बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कारगिल, ठीक है, कारगिल बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। आज के जो अगला प्रश्न है हमारा 36 प्रश्न है, पढ़ सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता, बताना आप लोग को। क्या बोलेंगे? वित्तीय आपातकाल जो आप लोग का लागू नहीं होता बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 37 प्रश्न बोला है व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है तो अधिशेष के नाम से, किसके? अधिशेष से, ठीक है, अधिशेष बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 38 प्रश्न को देखते हैं साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, पढ़ सकते हैं। एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था बच्चों, बताना से बच्चों को। एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था, बताना है। तो 11वें में शामिल किया गया था, ठीक है। आप लोग का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने है हमारे स्क्रीन पर 39 प्रश्न है। बजट घंटे की नीति क्या है, बजट घंटे की नीति क्या बच्चों, बताना है। आर्थिक नीति का विस्तारण बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आप लोग क्लियर, आप लोग समझ तो आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, तभी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। समझ में आए आप लोग को, अच्छा लगे वीडियो को, तभी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो आपको देखना है, मुझे नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया, हमारा कौन सा प्रश्न हमारा है। बढ़ते हैं 40 प्रश्न की ओर। 40 प्रश्न हमारा देख सकते हैं आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है बच्चों, तो बताएंगे क्या। हरियाणा का लिंगानुपात कम है सबसे, ठीक है, हरियाणा का, ठीक है बच्चों। दूसरा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है मित्र। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो अगला प्रश्न 41 प्रश्न बोला है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, बताएंगे साथियों। इसमें आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, बेलग्रेड बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है। आप लोग को एक होमवर्क भी देंगे, हम एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, वो आप लोग को होमवर्क में बताना मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं फिलहाल प्रश्न की ओर, ठीक है। देखेंगे साथियों हम अगले प्रश्न की मित्र। आज के जो अगला प्रश्न है हमारा 42 प्रश्न पढ़ते हैं। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है बच्चों, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है बच्चों, बताना है क्या। गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है। आप लोग को पता होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट होता है, ऐसे प्रश्न आप लोग के रिपीट होते हैं, ठीक है। डांडिया से लोक नृत्य से प्रश्न बन रहे थे, लोक नृत्य से अधिकतर प्रश्न बनते हैं मित्र, ठीक है। स्टडी जीके का प्रश्न होते हैं साथियों, जिसमें से स्टडी जीके का 10 से 12 प्रश्न आप लोग के नॉर्मली पूछ देता है साथियों, ठीक है, आरपीएफ में, ठीक बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के जो आपके सामने प्रश्न है देख सकते हैं 43 प्रश्न है। कितनी भाषाओं में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है मित्र, बताना है कितनी भाषाओं में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो बोलेंगे क्या आप लोग 24, क्या 24 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के जो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हमारा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताना है आप लोग को। सभी बच्चों कमेंट में बताना है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा वाई वी रेड्डी बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिया है 14वां वाला याद होगा आप लोग को। 15वां जो आप लोग का देखते हैं 45वां कौन है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था बच्चों, बताना है। तो लुम्बिनी हुआ था, आप लोग को पता है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था बच्चों लुम्बिनी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों हमारा होगा कौन सा आप लोग का, चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा प्रश्न हमारा आज का जो 46 प्रश्न है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र। अब हम बहुत ही करीबी पहुँचने वाले 50 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं, एक बार ध्यान में रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम हॉल में आप लोग प्रश्न आप लोग के सामने रखते हैं। प्रश्न को बहुत से बच्चे 3 से 4 बार पढ़ते हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं करना। एक ही बार प्रश्न को पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें आपके दिमाग में खोपड़ी में घुस जाए। टाइम बहुत कम होता है आप लोग को, कंपटीशन बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। यह बात आप लोग ध्यान रखना चाहते हूँ, इसलिए प्रश्नों को एक बार पढ़ें, कितना भी बड़ा प्रश्न हो एक बार पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें कि नहीं हमको
पूरा उसके बारे में गहराई सुन, उसकी गहराई जान लीजिए, इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है, तब आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। बोला मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मंज का क्या स्वरूप होता है बच्चों? तो कहेंगे शिशु का, शिशु बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों, ठीक है, ठीक, शिशु आप लोग का राइट आंसर जो मित्र हमारा शिशु आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर सकता हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज का हमारा कौन सा 47 प्रश्न है मित्र, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे 47 प्रश्न है। निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी बच्चों? बताना सही बच्चों को। निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या बच्चों? क्या बोलेंगे? पैठन है। क्या है? पैठन। पैठन आप लोग का क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो बता रहे थे ना, जो होमवर्क क्वेश्चन, यही आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। देख रहे हैं हमारा होमवर्क लिखा है ना, क्या बोला है? परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? सभी बच्चों को बताना है मित्र। क्या हमारा 48 प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोगों को सभी बच्चों बताना है कमेंट में। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? ये हमारा 48 प्रश्न है, देख सकते हैं 48 प्रश्न, इसको याद कर लेना चाहता हूँ। इसका मैं कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझसे सभी बच्चों से, सभी बच्चों से इसका कमेंट में वीडियो इसका आंसर चाहिए बच्चों, बताना आप लोग को। तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? क्या बोला? उत्तेजक इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और क्या अस्थायी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की बॉक्सिंग है। तो सभी बच्चों को बताना है प्रश्नों को साथ में कमेंट बॉक्स में मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। 49 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। 49 प्रश्न हमारा क्या आपके सामने स्क्रीन पे है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित बच्चों? बताने से बच्चों को। क्या न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित बच्चों? बताएंगे क्या? हडसन नदी किनारे, ठीक है। हडसन, क्या? हडसन नदी, हडसन नदी बच्चों ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हडसन नदी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों? जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न की ओर, जो मैं पहुंचने वाला था करीबी अपने लक्ष्य तक पहुँच गए बच्चों। हमने जीके जिसके 50 प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं साथों, ठीक है। कौन सा प्रश्न है हमारे 50 प्रश्न पढ़ सकते हैं आपके सामने है। किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है मित्र वस्तु का आवेशित है या नहीं? तो क्या बोलेंगे? विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी जो होता है यही पता लगाता है, ठीक है। विद्युतदर्शी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आप लोग कंप्लीट हो गए साथ में, देख लिए हमने इस वीडियो साथ में टोटल पूरे 50 प्रश्नों को हमने हल किया साथों। और वीडियो मित्र आप लोग को कैसा लगा ये बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें, ठीक है। बच्चों आप लोग से बहुत एक निवेदन रहता है, आप लोग को एक रहता है, एक भरोसा रहता है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो साथों, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में उत्तेजित हो बहुत ही अच्छा लगे साथों, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग को PYQ को देखना चाहते हैं साथों, किसी भी का PYQ देखना चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, हर एक वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। जो आप लोग का डिमांड रहेगा साथों वो वीडियो मैं लाऊँगा, ठीक है। और आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए साथियों, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं मित्र, ठीक है। लेकिन आप लोग से यही कहना चाहूँगा आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए, सही सबका सिलेक्शन नहीं होता है मित्र। जो मेहनत करते हैं, जो लगन के साथ मेहनत करते हैं, उन्हीं के ऊपर उन्हीं के शरीर पर वर्दी चढ़ती साथियों। तो इसलिए बोलते हैं मेहनत लगातार करते रहिए, सही बच्चों का सिलेक्शन होगा मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।